अस्सलामुअलैकुम। एक्सेल की क्लास 55 में हम टेक्स्ट लेंथ वैलिडेशन को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट लेंथ वैलिडेशन को डिस्कस करने से पहले हम ये समझते हैं कि कैरेक्टर्स लेंथ क्या होती है। अगर आपको ये समझ आएगा तो टेक्स्ट लेंथ वैलिडेशन आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है नासिर, जो कि मेरा नाम है। अब मेरे नाम में एक लफ्ज़ है ये, और इसमें जो करेक्टर्स हैं उनकी तादाद है 5। 1 2 3 4 5। इसमें जो करेक्टर्स है उसकी लेंथ है 5। अब आगे लिखा हुआ है माई नेम। MY 2 करेक्टर्स और NAME 4 करेक्टर्स। 2 और 4 6 करेक्टर्स हो गए। लेकिन आगे लिखा हुआ है 7। तो ये 7 करेक्टर्स कैसे हो रहे हैं? क्योंकि माई नेम के बीच में एक स्पेस है। स्पेस भी एक करेक्टर होता है, तो यहाँ पर 7 करेक्टर्स इसमें मौजूद है। उसके बाद नंबर्स 1 2 3 4 5 इकट्ठे लिखे हुए हैं, 5 करेक्टर्स है। आगे यहाँ देखिए 1 2 3 4, एक हाइफन है यानी डैश है, और 5। ठीक है, तो 5 तो नंबर्स हो गए, एक हाइफन, तो ये 6 करेक्टर्स हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। तो टेक्स्ट लेंथ वैलिडेशन में इन करेक्टर्स की हम लिमिट को इनको लिमिट कर सकते हैं या इनको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने टेक्स्ट लेंथ वैलिडेशन में बिटवीन डाटा टाइप्स में वैसे ही होती हैं जैसे होल नंबर्स की हैं, मैंने 3 से लेकर 5 करेक्टर्स की लिमिट लगाई हुई है। तो अब क्या होगा, जब मैं नाम लिखूंगा तो कम से कम उसमें 3 करेक्टर्स होंगे तो एक्सेप्ट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 25 करेक्टर्स। यहाँ मैं एक नाम लिखने की कोशिश करता हूँ, उसमें मैं AL लिखता हूँ सिर्फ। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे, एरर आ जाएगा, 2 करेक्टर्स नहीं एक्सेप्ट होंगे, कम से कम 3 होने चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ जी अली। जैसे मैंने लिखा, एंटर प्रेस किया, देखिए एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, अब ज़्यादा भी लिखेंगे अगर हम, अली अहमद मैं कर देता हूँ, एंटर प्रेस करेंगे तो बिल्कुल एक्सेप्ट हो रहा है। तो मैक्सिमम 25 करेक्टर्स अब एक्सेप्ट हो पाएंगे। अब हम टेक्स्ट लेंथ वैलिडेशन को डिटेल में ज़रा देखते हैं इसकी डाटा टाइप्स की बेस पे। तो देखिए टेक्स्ट लेंथ डाटा वैलिडेशन में डाटा टाइप्स वही हैं जो होल नंबर्स, डेसिमल्स या डेट एंड टाइम में भी थी। तो यहाँ पर आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। फॉर एग्जांपल बिटवीन की वैलिडेशन है, हम टेक्स्ट लेंथ की क्या करना चाह रहे हैं, इन सेल्स में हम रोल नंबर ऐड करवाना चाह रहे हैं, और हम चाहते हैं कि रोल नंबर ऐड हो तो उसमें करेक्टर की जो लिमिट है कम से कम 1 हो और ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो। तो हम बिटवीन वैलिडेशन को अप्लाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो हम इन तमाम सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से Alt+A+V प्रेस करेंगे, जो कि डाटा वैलिडेशन की शॉर्टकट की है। अलाउ में से हमें करना है टेक्स्ट लेंथ को सिलेक्ट, डाटा टाइप इसकी करेंगे बिटवीन, और मिनिमम में कर देंगे जी 1, और मैक्सिमम में हम कर देंगे 3। उसके बाद हम ओके कर देते हैं। ओके किया तो अब एक रोल नंबर ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल रोल नंबर 9 ऐड हो गया, रोल नंबर 12 ऐड करते हैं, ऐड हो जाएगा। रोल नंबर हम 145 ऐड करते हैं, ऐड हो जाएगा। क्योंकि इसमें 1 से लेकर 3 तक अब करेक्टर्स आ चुके हैं, लेकिन जैसे ही हम करेक्टर ऐड करेंगे जो कि 4 होगा, एक रोल नंबर में ऐड करता हूँ, फॉर एग्जांपल 1367। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे, नहीं एक्सेप्ट होगा क्योंकि इसमें करेक्टर लिमिट ज़्यादा हो गई है। अच्छा, टेक्स्ट लेंथ वैलिडेशन है तो इसका ताल्लुक, इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ टेक्स्ट ही वैलिडेट करवा सकते हैं, इसमें आप नंबर्स भी ऐड करवा सकते हैं। ठीक है जी, ये एक्सेप्ट नहीं होगा। हाँ, अगर यहाँ मैं टेक्स्ट लिखता हूँ तो वो भी एक्सेप्ट होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, मैं यहाँ पर ई टाइप कर रहा हूँ, एंटर प्रेस करेंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा। मैं EA एक्सेप्ट करवाता हूँ, एक्सेप्ट हो जाएगा। EAR कर देते हैं, ये एक्सेप्ट होगा। लेकिन अगर मैं EARS कर दूंगा तो एरर आ जाएगा क्योंकि करेक्टर्स की लिमिट 4 हो चुकी है, नहीं एक्सेप्ट होगा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं यूँ करूँ, EA स्पेस दे रहा हूँ और R करूँ, तो एंटर प्रेस करूँगा, एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा आपने मुझे बताना है। तो अगर आपका आंसर है नो, नहीं एक्सेप्ट होगा, तो सही बता रहे हैं, नहीं एक्सेप्ट होगा। क्यों एक्सेप्ट नहीं हो रहा? क्योंकि स्पेस भी एक करेक्टर होता है, 4 हो चुके हैं, इसलिए एक्सेप्ट नहीं होगा। ओके। इसी तरह नॉट बिटवीन, आप नॉट बिटवीन को भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब 1 और 3 करेंगे तो अब 1 और 3 के अलावा जो करेक्टर्स की लिमिट है उसका डाटा एक्सेप्ट होगा, 1 से 3 के बीच में नहीं होगा, यानी ये एक्सेप्ट नहीं होंगे नॉट बिटवीन के स्नैरियो में। हम आ जाते हैं जी इक्वल टू की डाटा टाइप को। तो फॉर एग्जांपल आपने CNIC ऐड करवाना है, लेकिन CNIC यानी कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर, जिसके 13 डिजिट होते हैं और 2 हाइफन्स होती हैं, टोटल करेक्टर्स होते हैं 15। तो हम शनाख्ती कार्ड नंबर ऐड करवाना चाहते हैं डैशेस के साथ। तो इसके लिए हमें वैलिडेशन अप्लाई करनी पड़ेगी टेक्स्ट लेंथ की, और उसमें डाटा टाइप हम यूज़ करेंगे इक्वल टू।
ऑल्ट ए वी वी हम प्रेस करते हैं, हमारे सामने डाटा वैलिडेशन डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। यहाँ से हम टेक्स्ट लेंथ पे आएंगे, डाटा टाइप करेंगे जी इक्वल टू, और उसके बाद टेक्स्ट लेंथ में ऐड कर देंगे जी 15 ओके करते हैं। अब शनाख्ती कार्ड नंबर हम ऐड करते हैं बिना डैशेस के, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डिजिट पूरे किए, एंटर प्रेस करेंगे, नहीं एक्सेप्ट होगा, हमें यहाँ पर एक हाइफन ऐड करना पड़ेगा। अब मैं अगर एंटर प्रेस करूँगा तो एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा, आपने बताना है। नहीं होगा, सही बता रहे हैं, क्योंकि अभी 14 करेक्टर हुए हैं। रीट्राई करते हैं और लास्ट में एक हाइफन ऐड कर देंगे लास्ट डिजिट से पहले, एंटर प्रेस किया, देखें 15 डिजिट पूरे हुए, एक्सेप्ट हो गया। टेक्स्ट लेंथ डाटा वैलिडेशन में हमारे पास जो अगली डाटा टाइप है वो है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। और ये वही डाटा टाइप्स हैं जो आपने डेसिमल्स, होल नंबर्स और डेट एंड टाइम में प्रैक्टिस कर ली होगी, तो आपको इनका तो समझ आ गया होगा। अब आपको टेक्स्ट लेंथ के सिचुएशन में मैं आपको समझा देता हूँ कि इनका प्रैक्टिकल इस्तेमाल कैसे होता है। तो एक्सेल में समटाइम्स हम क्वेश्चनर्स बनाते हैं, यानी एक सवालनामा बनाते हैं और उनके जवाब लोगों से तलब करते हैं, लोग हमें उसके आंसर्स करते हैं, जिसकी बेस पर फिर एक एनालिसिस लगाकर एक नतीजे पर पहुंचा जाता है। तो फ़र्ज़ करें वही सिचुएशन है, मैंने एक क्वेश्चनर बनाया है और उसमें एक सवाल है कि इन योर ओपिनियन व्हाट इज़ दी वर्ल्ड्स फेवरेट कलर एंड वाई। मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि आपके मुताबिक दुनिया का फेवरेट कलर कौन सा है और क्यों, ठीक है। और अब मैं चाहता हूं कि जो पर्सन आंसर करे उसका जवाब कम से कम 100 करेक्टर्स पर मुश्तमिल हो, तो इसके लिए मुझे ग्रेटर देन की वैलिडेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। और इसी तरह अगर मैं चाहता हूं कि उनका आंसर 100 करेक्टर से कम हो, तो फिर लेस देन की वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह ग्रेटर देन और इक्वल टू को भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू को भी, ये आपको आइडिया होगा। तो देखिए मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ ऑल्ट ए वी वी हुआ, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है, जिसमें अलाउ में टेक्स्ट लेंथ है, डाटा टाइप ग्रेटर देन है और मिनिमम 100 यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो अब क्या होगा, फॉर एग्जांपल एक पर्सन लिखता है जी आंसर पिंक, पिंक टाइप करके एंटर प्रेस करता है, तो नहीं एक्सेप्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि कलर कौन सा है और वाई, यानी बताना है। जब कोई पर्सन बताएगा डेफिनेटली करेक्टर्स की लेंथ ज़्यादा होगी, उसे इतना आंसर करना पड़ेगा। अब ये जो एरर आया है, इस एरर का क्या मतलब है, एक नॉर्मल यूज़र को नहीं पता चलेगा। तो इस एरर को कस्टमाइज़ करना हो ताकि यूज़र को पता लगे कि भाई वो क्या मिस्टेक कर रहा है, उसका आंसर क्यों एक्सेप्ट नहीं हो रहा, ये हम उसको कैसे बताएंगे, इसके लिए हम इस एरर को कस्टमाइज़ करेंगे, जो कि अगले वीडियो लेक्चर्स में आप लोगों को मैं सिखाऊंगा। तो मैं रीट्राई करता हूँ। इन माई opinion, pink is the world's favorite color, ठीक है। अभी देखिए नहीं एक्सेप्ट हो रहा, मैंने इतना स्टेटमेंट लिख दिया, तो मुझे आगे रीज़न बताना पड़ेगा। बिकॉज देयर आर सो मैनी फीमेल्स around the world and they like pink color a lot, ठीक है। जब मेरा आंसर हो गया कि मेरे मुताबिक पिंक कलर फेवरेट है दुनिया का, क्योंकि तादाद फीमेल्स की ज़्यादा है और फीमेल्स पिंक कलर को पसंद करती हैं। एंटर प्रेस करते हैं तो ये 100 करेक्टर से ज़्यादा का आंसर हो चुका है और ये एक्सेप्ट हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको समझ आ गई होगी कि टेक्स्ट वैलिडेशन को आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अगले वीडियो लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।